अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन होंगे जो कि 10.1 का एक क्वेश्चन है और 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और 10.4 का 1 और 2 है। ठीक है, ये 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये एक डायग्राम बनी हुई है और गिवन और प्रूफ भी दिया हुआ है आपको। ये यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कोई ए बी डी और ए बी सी और ई, ये इस टाइप के दो ट्रायंगल हैं जिनको आपने कॉन्करेंट करना है। ठीक है, ये ये गिवन, ये प्रूव और ये डायग्राम, ये आपका क्वेश्चन है सारा। आपने जो सॉल्व करना है, जो सोल्यूशन है, इसको शामिल करके आपने सिर्फ उसका ये प्रूफ करना है, स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाली दो ट्रायंगल कॉन्करेंट करनी है। ये ए बी और डी ये वाली ट्रायंगल और बी सी और ई ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों को आपने कॉन्करेंट करना है जिसमें ये बी जो है वो दोनों में आता है। तो आपने सिर्फ इसका वो इन ट्रायंगल को आपने क्रॉसपॉन्डेंस करके वो तीन चीज़ें ढूंढ के आपने बस उनको कॉन्करेंट कर देना है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको ये और ये सारी चीज़ें आपको ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर है। ये है आपका जो काम है वो यहाँ से शुरू होगा। तो ट्रायंगल ए बी डी क्रॉसपॉन्ड कर दें ट्रायंगल सी बी ई। तो आपका काम है सिर्फ आपने इन दोनों में से वो तीन तीन चीज़ें ढूंढ के इनको कॉन्करेंट कर देना बस। तो तीन में से दो चीज़ें उसने ऑलरेडी दी गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आप कि एंगल 1 इज कॉन्करेंट टू एंगल 2, रीजन आ जाएगी गिवन। ठीक है, दूसरी भी उसने जी आपको दी हुई है एक साइड भी कि ए बी इज कॉन्करेंट टू सी बी, ये भी गिवन है। ठीक है, और तीसरी जो है वो आप देखें, एक चीज और चाहिए, तो वो ये जो बी एंगल है ना, ये अब ये ए बी डी ट्राइंगल का भी एंगल वही बी है और बी सी ई इसका भी वही है। तो एंगल बी एक ऐसा, ये ऐसा कोना है जो दोनों ट्राइंगल का, ये वाली ट्राइंगल भी और ये वाली ट्राइंगल का कॉमन है वो एंगल। इसलिए आप उसको लिख लेंगे कि एंगल बी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी और यहाँ पे रीजन आ जाएगी कॉमन। तो ये जैसे तीनों चीजें कंप्लीट हो गई, इसका मतलब ये चीज भी आपकी यहाँ से उठाई है, ये दोनों भी यहाँ से उठाई है। आपने सिर्फ एक ही चीज लिखनी है कि एंगल बी इज कॉमन, कॉमन है। ठीक है, एंगल बी दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों में आता है, बस ये आपका काम है। अदरवाइज तो सारी चीज यहाँ से ही आपने कॉपी करना। ये तीनों कंप्लीट हो गई, आपका रिजल्ट आ गया ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ई। तो आपका ये प्रूव हो गया। ये एंगल साइड एंगल, तो आपने यहाँ पे लिख देना एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। ठीक है जी, तो आपका ये भी चीज, ये सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपने सिर्फ ये एक अपनी तरफ से लिखना है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी यहाँ से उठानी है और ये भी यहाँ आपने यहाँ से प्रूफ से उठानी है। तो आपको सिर्फ टोटल ये लाइन और ये वाली लाइन सिर्फ खुद से लिखनी है बस। बाकी सारा जो है वो आपका क्वेश्चन के अंदर चीजें गिवन होती हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद हम 10.3 का भी फर्स्ट क्वेश्चन करना है। 10.2 शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 10.2 शामिल नहीं है। अब हम करेंगे 10.3 का क्वेश्चन 1। ये जो है ये आपका शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना 2 शामिल नहीं है। और 10.3 जो है उसके अंदर ये डायग्राम बनी हुई है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की डायग्राम बनी हुई है और ये है जी ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, और इन दोनों को किया हुआ है ज्वाइन। और इसके अंदर भी जो आपके पास गिवन है, अब ये सारी चीजें आपको, आप देखें क्वेश्चन में तो आपको ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो आपको इसमें भी गिवन है कि ये ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी, कॉमा ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी।
मतलब वो कहता है कि जी ये ए बी जो है वो डी सी के कॉन्करेंट है, ये इसके कॉन्करेंट है, ये वाली इसके, और ये वाली इसके कॉन्करेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, अब ये तो गिवन, ये भी क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन में है। अब ये जो प्रूव है ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो प्रूव आपने करना है। ठीक है, और उसमें वो कहता है कि आप प्रूव करें कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रेंट हो एंगल सी के, ये वाला। ठीक है, और एंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट हो एंगल ए डी सी से। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो, ये प्रूव करना है। साइड्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, और प्रूव करना है कि एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी आप देखें तो आपको ये चीजें सारी क्वेश्चन के अंदर है। आपका काम सिर्फ ये है, अब आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने बी और डी को ज्वाइन करना है, तो इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आप इसमें कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि ज्वाइन कर दिया जी हमने, और इनके यहाँ पे नंबरिंग कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन बी टू डी एंड नेम एंगल 1 2 3 एंड एंगल 4। तो आपने सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन में कर लेना है कि बी को डी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने से ये जो बी और डी था वो उसके दो दो पार्ट्स हो गए, तो उनको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कर लेनी है। अब हमारे पास आ गया प्रूफ। प्रूफ में अगेन वही दो चीजें हैं, तो आपका काम यहां से शुरू हो रहा है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, इससे पहले वाली जितनी भी चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ क्या है, अगेन ये दो ट्रायंगल बन गई, एक ये वाली ए ट्रायंगल, एक ये वाली बी ट्रायंगल। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को जो है ना वो आगे लेके चलेंगे और इनको कॉन्करेंट करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग टू ये ए बी डी और सी बी डी, और ट्रायंगल सी बी डी। तो अब इनकी तीन चीजें ढूंढते हैं, उनमें से दो चीजें तो ये पहले से ही दी हुई है। ठीक है, तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी सी, और दूसरी है कि आपके पास ये ए बी इज, ये पहले से दिया हुआ है, ये इसके कॉन्ग्रेंट, और दूसरी ए डी और बी सी कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी सी। अब ये दोनों चीजें यहाँ पे गिवन में दी हुई हैं, इसलिए इसकी रीजन में आप जो है वो दोनों में गिवन लिख देंगे। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज ही चाहिए आपको, और वो नजर आ रहा है कि आपने यहाँ से बी को डी से ज्वाइन किया था। तो ये जो बी डी है वो इस ए ट्रायंगल की भी साइड है और उस बी ट्रायंगल की भी साइड है, इसका मतलब बी डी दोनों की साइड है, तो बी डी कॉमन है दोनों साइड की। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी, और ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन है। तो ये तीनों कंप्लीट हो गए चीजें, इसका मतलब ये एरो हटा देंगे आप। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी, और तीनों साइड हो रही हैं तो इसलिए ट्रिपल एस पास टू ले। तो तीनों, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं ये और ये ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि इसकी बाकी एंगल और बाकी साइड भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो उनमें से आपने देखना हमारा रिजल्ट कोई है, तो हमारा ये ए और सी वाला रिजल्ट नजर आ रहा है। ये देखें, ए इसका एंगल है और सी उसका एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट उसका रिजल्ट आ गया कि एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी। क्या है ये, corresponding एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्राइएंगल्स। तो एक आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम ये दूसरा आंसर जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ।
ये शीशा थोड़ा सा मिटा के हम ये वाला चाहिए, ठीक है। तो हम इस शीशे को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाली और ये रीजन वाली शीशा, ठीक है। अब ये देखें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो एंगल 1 होगा वो 2 के कॉन्ग्रेंट होगा और ये जो 4 होगा वो 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, ठीक है। अब ये दोनों भी आप लिख सकते हो इसी तरह। इसकी रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। और इनको आप कर दो 1 और इसको कर दो 2, तो ये इक्वेशन 1 और 2 बना लो। अब इन दोनों को कर दो ऐड, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। इसकी रीजन क्या कर दोगे, ऐड 1 एंड 2, तो आप 1 और 2 को ऐड कर दें, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 4 जो है, ये देखें ये 1 प्लस 4 है, तो 1 प्लस 4 एक्चुअल क्या बना रहा है, ये वाला एंगल ADC, ये वाला, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे लिख दोगे एंगल ADC, क्योंकि 1 और 4 जो है यहां से लेकर यहां तक बनता है, ये दोनों लाइन से बनता है, तो वो ADC एंगल बनेगा। इसी तरह 2 और 3 जो है वो इन दोनों के मिलके बनता है, तो वो ABC, ये पूरा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल ABC। तो ये आपका दूसरा जो रिजल्ट था ये, वो भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये एक्सरसाइज है 10.3। तो अभी मैं आपको करवाऊंगा 2 क्वेश्चन और हैं, 10.4 का फर्स्ट पार्ट और 10.4 का सेकंड। तो अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.4 उसका क्वेश्चन है 1, ठीक है। और 10.4 का जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये डायग्राम बनाई हुई है उसने इस तरह की, ठीक है। और यहाँ पे वो A, यहाँ पे लिखता है B, यहाँ पे लिखता है P और यहाँ पे लिखता है Q और यहाँ पे वो बॉक्स बना रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये तो उसकी डायग्राम थी। अब उसने गिवन क्या दिया हुआ है वो देख लें। उसने पहली लाइन में आपको गिवन दिया हुआ है कि PQ इज परपेंडिकुलर, ये PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, एक ये चीज गिवन में है। और दूसरा वो कहता है कि PA साइड, ये वाली साइड इज कॉन्ग्रेंट है इस साइड के PB के, ठीक है। ये 2 चीजें गिवन है। और जो कहता है कि आप प्रूव करो, तो प्रूव में वो कहता है कि AQ इज कॉन्ग्रेंट टू BQ, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कॉन्ग्रेंट करें। और दूसरा कहता है कि एंगल APQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल BPQ, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये तो ये उसका रिजल्ट, उसको आपने प्रूव करना है। वो कहता है कि जी अगर ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रेंट हो और PQ AB के ऊपर 90 के एंगल बनाता हो, परपेंडिकुलर हो, तो प्रूव करें कि ये AQ और BQ इक्वल है और ये वाला एंगल जो APQ वाला इधर वाला एंगल है वो BPQ उधर वाले एंगल के भी कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब इसमें अगर गौर से देखें तो आपको क्या करना है कि आपने सिर्फ इसका प्रूफ करना है, ठीक है। और प्रूफ में अगेन वही चीजें हैं 2, स्टेटमेंट और रीजन,
ठीक है। अब इसमें अगेन दो ट्रायंगल बन गई, ये वाली एक ए ट्रायंगल बन गई और एक बी ट्रायंगल बन गई। तो वही पुराना काम कि आपने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। तो हम यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग से शुरू कर देते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू पी या ए पी क्यू, जो भी चाहें आप, ए क्यू पी कर लें। तो ए क्यू पी क्रॉसपॉन्डिंग टू ट्रायंगल बी क्यू और पी। तो इन दोनों को आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा, ये भी रिजल्ट आ गया, तो दोनों डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे अगर इन दोनों ए और बी को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो अभी हम इनकी तीन चीजें देखते हैं। ठीक है, उनमें से दो चीजें तो इसने ये वाली दी हुई हैं। ठीक है, तो हम तो वो यूज कर लेंगे। पहली क्या है हमारे पास कि पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। ये क्या चीज है जी, ये गिवन है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये पी क्यू, यहाँ पे कहता है पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो अगर पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो 90 का एंगल बनाएगी, और वो 90 का एंगल सिर्फ एक साइड पे नहीं बनाएगी। ठीक है, वो 90 का एंगल दूसरी साइड पे भी बनाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो हमारा कॉन्ग्रेंट होगा, वो भी 90 है, वो भी 90 है। तो इसका नाम रख लेंगे पी क्यू बी और इसका पी क्यू ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे कि बोथ कॉन्ग्रेंट टू 90। तो दोनों 90 हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो, इसकी वजह से भी ये कह सकते हो ये दोनों 90 हैं, ये तो उसकी वजह से 90 वजह से ये। अब तीसरी चीज देखें गौर से, तो ये जो पी क्यू सेंटर वाली है, ये साइड इस ट्रायंगल ए की भी है और बी की भी है, तो पी क्यू कॉमन है। ठीक है, तो पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, और ये रीजन आ गई आपको, मिल गई कॉमन। अब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो गई, साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल जो है ऊपर वाली ए क्यू पी, ये अब ट्रायंगल जो है वो बी क्यू पी के कॉन्ग्रेंट हो गई। किसकी वजह से जी, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक हो गया जी, तो ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब ए और बी दोनों ट्रायंगल कंप्लीट हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आप जो चाहे रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। तो ये इसकी साइड है, वो उसकी साइड है, तो ये दोनों आपस में क्रॉसपॉन्डेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू बी क्यू। तो ये पहला रिजल्ट आ गया। और दूसरा, ये एंगल इसका है, वो उसका है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल भी उनके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ए पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी पी क्यू। ठीक है, अब इन दोनों की रीजन क्या होगी, पहले की रीजन होगी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और दूसरे की होगी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये है जी आपका 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसमें आपने ये काम करना था कि इसके ये दो एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर ले तो आपके रिजल्ट जो है वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ा है कि आपको सिर्फ ये वाली लाइनें लिखनी पड़ी हैं 4, अदरवाइज इससे पहले वाला ये सारा आपको क्वेश्चन के अंदर ही तकरीबन गिवन है, आपने वो सिर्फ वहाँ से उठा के लिखना है। ठीक है, चलें अभी जो है वो हम इसका चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, और आपकी एक्सरसाइजेस का भी ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो हमारे है जी 10.4 क्वेश्चन नंबर है 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरह का है, ये साइड है और इसको इस तरह ज्वाइन किया हुआ, और इसको इस तरह ज्वाइन किया हुआ। ठीक है जी, और यहाँ पे वो कहता है जी ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे 90 एंगल बनता है और यहाँ पे कहता है 90 एंगल बनता है। ठीक है जी, अब आपके पास जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं
कि उसने जो गिवन दी हुई हैं चीज़ें, तो उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं। उसने कहा है जी एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ठीक है, क्योंकि वो दोनों 90 हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है 90 के, जिसकी वजह से आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा वो कहता है कि जी बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी के, ठीक है। तो ये जो साइड है और ये वाली साइड ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब आपको दो चीज़ें दे दी हैं, एक एक ये कॉन्ग्रुएंट है और एक एक ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राई आपको प्रूव क्या करना है वो भी उसने आपको सवाल में बताया है कि प्रूव क्या करना है। प्रूव वो कहता है करना है कि आपने ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, ठीक है। तो ये वाली साइड इस साइड के ये जो क्रॉस बन रहा है इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। और दूसरा वो कहता है कि एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट करें एंगल ए बी डी के, ठीक है। तो बी ए सी जो है वो आपके पास एक ये वाला एंगल है, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट करें आप ए बी डी के, इसके, ठीक है जी। तो ये दो एंगल आपको प्रूव करने हैं और ये साइड्स आपको प्रूव करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ट्रायंगल दो बनेंगी वो बन रही हैं जब अब आपका काम शुरू हो गया। ये तो था अभी तक जितना काम था वो तो क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी आपका काम शुरू हुआ है कि आपने इसका प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर आपको लिखना है स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है जी। अब इसमें दो ट्रायंगल बन रही हैं। कौन सी ट्रायंगल बन रही है जी? ए बी डी और दूसरी क्या बन रही है? ए बी सी। तो ए बी डी इधर आ जाए और ए बी सी या ए सी बी इधर आ जाए, ऐसे ए बी डी ए सी बी। तो ए यहाँ पे लिख देंगे आप ट्रायंगल ए बी डी, इसको क्रॉसपॉन्ड कर लेंगे ए बी डी को ए सी बी से, तो ट्रायंगल ए सी बी। अब अगेन वही तीन चीज़ें ढूंढनी है जी आपने, और तीन में से दो उसने ऑलरेडी दी हुई हैं, ये आपके सामने है। तो आप क्या लिखोगे जी? सबसे पहले आप लिखोगे इसकी ए डी, इस ट्रायंगल की साइड जो है वो ए डी उसके बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, क्या है ये? गिवन है, ठीक है। वो एक एंगल भी दिया हुआ है, तो इसका जो एंगल है डी उसका एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये भी क्या चीज है? ये भी गिवन है, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज आपको चाहिए जो आपने हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर यही देखा है कि एक का चीज भी आपको लिखनी पड़ती है। तो इसमें गौर से देखें, ये जो ए बी साइड है, तो ये ए बी डी इस ट्राइंगल की भी ये साइड है और ए बी सी ये वाली ट्राइंगल उसकी भी ये साइड है। इसका मतलब ए बी इस ट्राइंगल की भी साइड बनती है और ये ए बी उस ट्राइंगल की भी साइड बनती है, तो दोनों की वो कॉमन साइड बनती है। तो आप लिखोगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। रीजन क्या होगी जी? कॉमन। तो अब तीनों कंप्लीट हो गई आपकी साइड, एंगल, साइड। तो इसका मतलब एरो हटा दें आप, तो ये ट्राइंगल बन गई जी ए बी डी, क्रॉसबॉन्डिंग की बजाय अब हो जाएगी वो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। किसकी वजह से हुआ? साइड, एंगल, साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं साइड, एंगल, साइड और पार्सुलेट, ठीक हो गया जी। अब जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो हमेशा ज़हन में बात आ जाएगी कि आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं, अगर वो उन दोनों ट्राइंगल के क्रॉसबॉन्डिंग एंगल साइड बनते हैं तो आप उसको डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे वो रिजल्ट उठा के, ठीक है। तो अब ये देखें ए सी एस बी डी, तो ए सी इसकी साइड है, बी डी उसकी साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये साइड, ये ए सी इसकी साइड है, बी डी इसकी साइड है, तो बी डी और ए सी ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी डी ये इसकी साइड है, ठीक है, और इसकी साइड जो है वो ए सी है, तो बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। और दूसरा क्या है? ये वाला एंगल, तो ये ए बी डी वाली ट्राइंगल का एंगल ये बन रहा था, जिसका नाम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है बी ए, ये बी ए सी, ठीक है।
तो इसका मतलब ये बन जाएगा एंगल, अब ये बी ए सी जो है वो ए सी बी वाला का एंगल है, याद रखना, ठीक है, ये वाला, और ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल है वो इसका है, इसका, ठीक है। तो ये जो ए बी डी का एंगल है वो बन रहा है ए बी डी ही एंगल बन रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल ए बी डी कॉन्करेंट टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ए बी डी ये वाला, और बी ए सी, बी ए सी, तो ये वाले दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल है और ये क्रॉसपोंडिंग ये साइड है और ये एंगल है, तो इसकी रीजन अगेन वही होगी, क्रॉसपोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसका होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये है जी आपका चैप्टर 10 के एक्सरसाइजेज के जो 4 क्वेश्चन थे। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 10.2 शामिल नहीं है, और 10.4 का 1 और 2 क्वेश्चन। तो आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। ये आज हमारा आखिरी लेक्चर था। तो अब जो है वो समर वेकेशन के बाद 10 जनवरी के बाद इंशाल्लाह बाकी क्लासेस होंगी। तो अब तक हमारा कोर्स कवर हो गया है चैप्टर 1 से लेकर 7 तक, और चैप्टर 10 के थ्योरम्स और एक्सरसाइजेज। तो हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन और 10 चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह समर वेकेशन के बाद जो है वो हम 8, 9 और बाकी थ्योरम्स करेंगे, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।